नमस्ते दोस्तों, समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन आम लोगों में इसको लेकर मतभेद है। कई इससे सहमत है तो कई इसे भारतीय परंपरा के खिलाफ मानते हैं। आगे के लिए वीडियो में बने रहें और मेरा चैनल आओ ज्ञान बाटे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जरूर फायदा होगा। हम अपने भारतीय समाज में समलैंगिक विवाह को दो पहलुओं पर बात करेंगे। मानवता के आधार पर समलैंगिक विवाह का हक उनका भी है। कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों के विवाह को समलैंगिक विवाह कहते हैं। समलैंगिक विवाह को नियम संग अर्थात वैध बनाने का पहला देश नीदरलैंड था, जहां 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी। ऐसे में अभी 33 ऐसे देश हैं जहां समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिली हुई है। भारत में 6 सितंबर 2018 में समलैंगिक को अपराध मानने वाले 158 साल पुराने कानून को रद्द कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को एक लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही समाप्त किया गया था, लेकिन इस फैसले से हाशिए पर बैठे हैं LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर समुदाय को क्या मिला? केवल इतना ही, यह संबंध अब अपराध नहीं है, उनका केवल भय समाप्त हुआ है। संविधान के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार तो अब भी उनके पास नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि केंद्र सरकार ने उन्हें उनका मौलिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहती, जबकि मानवीय दृष्टि से जरूरी लगता है कि उनको विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। इससे उनके प्रति समाज के नजरिए में बदलाव आएगा और उन्हें समान समझा जाएगा। यह समझना होगा कि इसे अधिकार के साथ उनका सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकार न मिलने से समाज उनको दूसरे दर्जा का इंसान समझता है। विवाह उनके संबंधों में स्थायित्व भी लाएगा। फिर हर व्यक्ति अपनी संतान चाहता है जो उसको वृद्धावस्था में सहारा दे सके। विवाह के बाद सरगोशी पद्धति से या गोद लेकर वह अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कानून में अविवाहित जोड़े को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं होता। यही कारण है कि उनको दूसरे दर्जे में बनाए रखने का विरोध होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के लिए संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 14, 15 और 21 की अवहेलना न हो। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाली याचिका का विरोध भारतीय समाज के पिछड़ेपन की निशानी है। इससे साबित होता है कि हमारा समाज मध्यकालीन मानसिकता से बाहर नहीं निकला है। जब दो व्यक्ति एक साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें साथ रहने दिया जाए। आखिर इससे में क्या आपत्ति है? विश्व के 35 से भी अधिक देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता हासिल है। उनके समाज में तो कोई असंतुलन पैदा नहीं हुआ। एक सब समाज वही होता है जिसमें व्यक्ति को अपने मन को पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त हो। एक पहलू पे हम लोगों ने तो बात कर ही लिया, अब दूसरे पहलू पे समलैंगिकों के विवाह पर देखना है कि यह परंपरा विरोधी में है या नहीं। अभी समलैंगिक जोड़े शादी कर सकते हैं कि नहीं, यह मसला अभी 5 जजों के संविधान पीठ के पास विचाराधीन है। शीर्ष अदालत इस मामले में उचित फैसला करेगी। ऐसे केंद्र सरकार ने भारतीय संस्कृति के मद्देनजर समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का विरोध किया है। सरकार का यह कदम बिल्कुल उचित है, क्योंकि हमारे यहाँ विपरीत लिंगों में विवाह का मान्यता है और ऐसे में यह तर्क दिया गया है कि जिन 30 से 35 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर भी विवाह विच्छेद संबंधी समस्याओं का निदान नहीं हो सका है। हमारे देश में ऐसे संबंधों को मान्यता देने से परिवार नामक संस्था के दरकने का भी भय है। इसलिए अच्छा यही होगा कि समलैंगिक जोड़ा साथ रहे, लेकिन इन्हें वैवाहिक मान्यता न मिले। ऐसे में जब 2018 में समलैंगिक रिश्तों को अपराध के दायरे से बाहर हो चुका है, तो विवाह का जिद क्यों है इनके पास? भारत में समलैंगिक रिश्तों का एक फैशन सा चल निकला है। इससे पीछे की मानसिकता को समझना जरूरी है। पहले समलैंगिक रिश्तों की मंजूरी मांगी गई थी, अब विवाह का अधिकार मांगा जा रहा है, जबकि यह अप्राकृतिक है, हिंदुस्तानी अस्मिता के खिलाफ है, माँ भारती की परंपरा के विरुद्ध है। हमारे देश को विश्व में समान नजर से क्यों देखा जाता है? क्योंकि
हमारे यहाँ संस्कारों का उदाहरण दुनिया भर में दिया जाता है। यहाँ पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन ना के बराबर है। इसलिए समलैंगिक विवाह का केंद्र सरकार ने उचित विरोध किया है। मेरा तो अनुरोध यह है कि खुलेआम अश्लीलता फैलाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई वाला ऐसा कानून केंद्र सरकार बनाए कि समाज में ऐसी मानसिकता नंगता फैलाकर दुनिया अस्मिता और परंपरा के साथ खिलवाड़ करने वाले अंदर तक कांप उठे। धन्यवाद।